से फीचर्स है जो वी को इतना अट्रैक्टिव बनाता है। यही जानने के लिए एक फेशियल एनालिसिस स्टूडियो कोस स्टूडियो ने रिवील किया है कि कौन कौन से फीचर्स वी को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं। दोस्तों, कोस स्टूडियो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जो प्लास्टिक सर्जन और ब्यूटी कंसल्टेंट के मेथड्स को यूज करता है टू एनालाइज फेशियल स्ट्रक्चर और एस्थेटिक्स। उन्होंने वी के फेस का फुल ब्रेकडाउन दिया है। कोस स्टूडियो के अकॉर्डिंग वी का फेस हाईली सिमेट्रिकल है। उनके फ्लॉलेस हेयर, डार्क आईब्रोज, लॉन्ग आईलैशेस, शार्प जॉलाइन और प्लम्प लिप्स उनकी चार्म को और बढ़ाते हैं। और उनकी स्किन को SIA कॉपी एनालिसिस, जो एक स्किन इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसने वी की स्किन को परफेक्ट स्किन कहा। इवन टोन और सॉफ्ट टेक्सचर के साथ वी की स्किन उन्हें यंगर, हेल्थियर और सुपर अट्रैक्टिव दिखाती है और यह परफेक्ट कॉम्बो है। एक फेमस कोरियन प्लास्टिक सर्जन ने भी वी के फेस का एनालिसिस दिया है। उनके अकॉर्डिंग वी का फेस फ्रंट और साइड से परफेक्ट प्रोपोर्शन रखता है विथ नो फ्लॉस। उनकी नोज से चिन तक की लाइन, जो एशियंस में रेयर है, उन्हें एक यूनिक चार्म देती है जो मस्क्यूलिनिटी और फेमिनिनिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। और यह सब उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन इस बात का प्रूफ देता है। वी हैज बीन ऑन एवरी हैंडसम मैन लिस्ट वर्ल्ड वाइड। उन्होंने TC कैंडलर के 100 मोस्ट हैंडसम फेसेस इन द वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। तो दोस्तों, यह था कोस स्टूडियो का एनालिसिस। आपको वी के कौन से फीचर्स बहुत यूनिक लगते हैं, कमेंट्स करके बताइए और लाइक एंड शेयर करके वी के हेटर्स तक यह वीडियो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे BTS के जंगकुक और एस्पा की करीना की कंट्रोवर्सी का कंपैरिजन। इन दोनों आइडल्स के लिए कोरियन नेटिजन से डिबेट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है डबल स्टैंडर्ड्स की बात। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अपनी मिलिट्री डिस्चार्ज के बाद जंगकुक ने J-Hope के सियोल कॉन्सर्ट की रिहर्सल के दौरान एक मेक टोक्यो ग्रेट अगेन कैप पहनी थी। यह स्लोगन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से इंस्पायर है। जंगकुक के कैप का स्लोगन साउथ कोरिया और जापान के हिस्टोरिकल रिलेशन के कारण विवादास्पद बन गया है। कोरियन नेटिजन्स ने इसे फार राइट और प्रो इम्पेरियलिस्ट माना है, जिससे बैकलेस शुरू हो गया। लेकिन जंगकुक ने वेवर्स पर तुरंत माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें स्लोगन का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मतलब नहीं पता था और कैप को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दिया। उनके इस फास्ट रिस्पॉन्स को कई लोगों ने सराहा। अब देखते हैं दोस्तों, करीना की कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था। पिछले मंथ एस्पा की करीना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्लैक एंड रेड जैकेट पहनी थी जिस पर नंबर 2 लिखा था और कैप्शन में एक रोज इमोजी था। नेटिजन्स ने इसे कंजर्वेटिव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किम मुन सू के सपोर्ट के रूप में देखा। यह पोस्ट वायरल हो गई थी और करीना को मागा रीना कहकर ट्रोल किया गया था। इसके बाद करीना ने पोस्ट डिलीट करके माफी भी मांगी थी और कहा था कि लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन उनका बैकलेस रुका नहीं। एक्स पर एक वायरल पोस्ट ने इस बहस को और हवा दी। इसमें पूछा गया कि क्या जंगकुक की कंट्रोवर्सी को करीना जितना ही बैकलेस मिलेगा या इसमें जेंडर बायस है। कुछ नेटिजन्स का कहना है कि जंगकुक की हेड का फार राइट कनेक्शन कम लोगों को पता है, जबकि करीना की पोस्ट उस टाइम आई थी जब कोरिया में इलेक्शन का माहौल था और करीना को सावधान रहना चाहिए था। वहीं करीना के सपोर्टर्स का कहना है कि करीना की पोस्ट का इंटेंशन क्लियर नहीं था, लेकिन जंगकुक की हेड का स्लोगन साफ तौर पर फार राइट था। फिर भी करीना को ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसे कुछ लोग मिसोजनी मानते हैं। एक नेटिजन ने लिखा, लोग करीना को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वह वुमेन है और अपने ओप्पा को बचाने के लिए उसे टारगेट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, रियलिटी यह है कि जंगकुक ने मेक टोक्यो ग्रेट अगेन का कैप पहना था। मीन्स इसका कोरियन पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टोक्यो जापान का सिटी है। ट्रोल करना होता तो जापानीज पब्लिक करती और यह दोनों कंट्रोवर्सीज में ज्यादातर कोरियन लोग ही ट्रोल कर रहे थे। और जंगकुक की कंट्रोवर्सी में जेंडर बायस होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जंगकुक को तो गर्ल्स ही सपोर्ट कर रही थी। वो चाहे तो फीमेल आइडल का सपोर्ट कर सकती है, पर उन्हें जंगकुक के मामले में पॉलिटिक्स नजर नहीं आई, क्योंकि जंगकुक J-Hope के कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहे थे और इस कैप के स्लोगन का कोरियन कनेक्शन भी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जंगकुक और करीना की कंट्रोवर्सी में जेंडर बायसनेस है? कमेंट्स करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, रिसेंटली जंगकुक अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी करके लौटे हैं। यह उनके फैंस के लिए खुशी का मौका था, लेकिन इस खुशी के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जंगकुक के घर में एक वुमेन ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। चलिए इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में देखते हैं। 11 जून की नाइट में 11:20 पर एक चीनी महिला जो लगभग 30 इयर्स की थी जंगकुक के घर के बाहर देखी गई। न्यूज के मुताबिक वह बार बार उनके घर का डोर कोड डालने की कोशिश कर रही थी, जिससे नेबर्स को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। इसके बाद उस महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना की CCTV फुटेज भी जारी की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला जंगकुक के घर के बाहर खड़ी है और डोर कोड डालने की कोशिश कर रही है।
फुटेज में पुलिस के पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने का पल भी कैद हुआ है। इसके अलावा एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें महिला एक सूटकेस के साथ बटन्स को दबाती हुए नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह फोटो किसी पड़ोसी ने खींची है। यह फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। फैंस और नेटिजन्स इस घटना से बहुत नाराज है। लोग जंगकुक की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि इस तरह की हरकतें सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है और उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालती है। अभी तक इस महिला का मकसद पता नहीं चल पाया है। कोरियन पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और जल्दी ही इस बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। लेकिन यह इंसिडेंट एक बार फिर सोचने को मजबूर करती है कि लोग सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों, जंगकुक के मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद से उनके साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी घटनाएं हुई है। आपको क्या लगता है जंगकुक को ही लोग सबसे ज्यादा क्यों टारगेट कर रहे हैं? कमेंट्स करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, रिसेंटली कोरियन मीडिया ने वी पर एक पोल कंडक्ट करवाया जिसमें फैंस ने यह चेक करने के लिए वोट किया कि वी का बेस्ट और लीस्ट फेवरेट एरा कौन सा था। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग के रिजल्ट्स को। नंबर 8 पर है बीटीएस के स्कूल ट्रिलॉजी एरा जो 2013 से 2014 तक चला था। इसमें कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स थे जैसे डेंजर और नो मोर ड्रीम्स। लेकिन यह एरा फैंस का लीस्ट फेवरेट रहा विथ ओनली 2% वोट्स। इस टाइम पीरियड को इतने कम वोट इसलिए मिले क्योंकि बीटीएस ग्रुप इस टाइम में ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। इसके बाद नंबर 7 पर है यूथ ट्रिलॉजी 2015 से 2016 का टाइम जिसमें बीटीएस ने हमें दिया रन जैसा एमवी। इस एरा को मिले हैं 3% वोट्स। लेकिन वी के रन सॉन्ग में इंटेंस लुक और एक्टिंग कौन भूल सकता है। अब नंबर 6 पर आता है बी एरा 2020 से 2021 का टाइम जिसमें बीटीएस का ग्लोबल हिट डायनामाइट था। इस एरा को मिले हैं 8% वोट्स। वी का रेट्रो वाइब और कलरफुल आउटफिट्स इन डायनामाइट टोटली अमेजिंग था। पर क्या यह रैंकिंग डिजर्व्ड है? आप क्या सोचते हो? इसके बाद नंबर 5 पर है प्रूफ एरा 2022 का एंथोलॉजी एल्बम जो बीटीएस की मिलिट्री सर्विस से पहले आया था। इसे मिले हैं 10% वोट्स। वी का इमोशनल साइड और मैच्योरिटी इस एरा में दिखा था। चलिए अब देखते हैं टॉप 4। नंबर 4 पर है विंग्स एरा। इसका टाइम पीरियड 2016 से 17 तक था जिसमें हमें मिला ब्लड स्वीट एंड टीयर्स। इसमें वी का मिस्टीरियस और इंटेंस वाइब ने फैंस को दीवाना बना दिया था। इसको मिले हैं 15% वोट्स। नो सरप्राइज, यह एरा तो आइकॉनिक था। नंबर 3 पर है बटर एंड परमिशन टू डांस एरा। इसका टाइम पीरियड 2021 से 22 तक था। इन दोनों इंग्लिश सॉन्ग्स ने बीटीएस को और भी बड़ा स्टार बना दिया था। इसे 16% वोट्स मिले हैं। बटर सॉन्ग में वी का स्मूथ डांस और चार्मिंग स्माइल ने फैंस का दिल जीत लिया था। क्या यह आपका फेवरेट है? इसके बाद नंबर 2 पर है मैप ऑफ द सोल एरा। इसका टाइम पीरियड था 2019 से 20 तक जिसमें हमें मिले बॉय विथ लव, ब्लैक स्वान और डायनासोर्स जैसे सॉन्ग्स। वी का आर्टिस्टिक वाइब और पावरफुल स्टेज प्रेजेंस ने सबको इम्प्रेस किया। इसे भी सेम 16% वोट मिले हैं लेकिन थोड़ी सी एज के साथ। अब नंबर 1 पर 29% वोट्स के साथ आता है लव योरसेल्फ एरा। इस एरा में वी का इमोशनल डेप्थ, स्टाइल्स और वोकल्स ने सबको ब्लोन अवे कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी रैंकिंग ऑफ वीस बीटीएस एरास। क्या आप एग्री करते हैं इस रैंकिंग से? इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोरियन लोगों ने वोटिंग की होगी। आपके हिसाब से कौन सा एरा टॉप पर होना चाहिए? कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं साउथ एशियन फैंस की रैंकिंग के हिसाब से वीडियो बना सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बीटीएस की मैसिव फैन फॉलोइंग है जो कि किसी भी दूसरे रीजन से बहुत ज्यादा है। मुझे बटर एंड परमिशन टू डांस ज्यादा बेहतर लगता है और डायनामाइट की भी रैंकिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए क्योंकि यह सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है और इससे बीटीएस ग्रुप को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है जिसमें वी के आर्टिस्टिक वाइब ने सबको इम्प्रेस किया था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और आपके हिसाब से रैंकिंग बताना ना भूलें और बीटीएस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जिनको सोशल मीडिया में लोग रियल एस्टेट किंग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं इसके पीछे की रियलिटी। तो दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज देखने को मिली जिसमें बताया गया कि जिन ने योंगसान गो सियोल में एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है हन्नम द हिल कॉम्प्लेक्स में। यह कोई स्मॉल डील नहीं है। जिन ने यह घर खरीदा है 17.5 बिलियन कोरियन वॉन में, मीन्स ऑलमोस्ट 12.8 मिलियन यूएस डॉलर में, और वो भी ऑल कैश में, कोई लोन नहीं, प्योर कैश डील। यह वर्ल्ड स्टार वाली बात है। फ्रेंड्स, हन्नम द हिल्स वह एरिया है जो साउथ कोरिया का सबसे एक्सपेंसिव लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। इसमें 32
52 बिल्डिंग्स है और टोटल 600 यूनिट्स जो B1 से लेकर 12th फ्लोर तक स्प्रेड है। यह कॉम्प्लेक्स पहले डैनकुक यूनिवर्सिटी की जगह बना है और यहाँ पर साउथ कोरिया के बिग सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल फिगर्स रहते हैं। मीन्स यह एक ऐसा एड्रेस है जो सिर्फ एलिट लोगों के लिए है और अब इसमें जिन भी शामिल है। लेकिन यह जिन का पहला परचेस नहीं है हन्नम द हिल में। जी हाँ, जिन का यह तीसरा घर है इस कॉम्प्लेक्स में। पहले 2019 में उन्होंने एक यूनिट खरीदी थी अराउंड 4.40 बिलियन कोरियन वॉन में, जो US डॉलर में ऑलमोस्ट 3.23 मिलियन डॉलर बनता है। और उसी साल नवंबर में उन्होंने एक और यूनिट खरीदी थी 4.20 बिलियन कोरियन वॉन में। यह लगभग 3.08 मिलियन US डॉलर के बराबर होता है। अब यह लेटेस्ट परचेस के साथ जिन का रियल एस्टेट गेम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। फ्रेंड्स, यह न्यूज कोरिया में इसलिए वायरल हुई थी क्योंकि हन्नम द हिल्स में घर लेना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है और जिन ने यह डील ऑल कैश में की, जो दिखाता है उनकी फाइनेंशियल पावर को। इस पर फैंस का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा कि जिन इज नॉट जस्ट ए के-पॉप स्टार, ही इज रियल एस्टेट किंग। और बिल्कुल यह वर्ल्ड स्टार वाइब्स तो है। तो BTS फैंस, यह थी जिन की ब्लॉकबस्टर न्यूज। क्या जिन का यह रियल एस्टेट मूव आपको इंस्पायर करता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको जिन की यह सक्सेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको BTS से रिलेटेड यूनिक अपडेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी के बावजूद किम सो ह्यून ने ह्यूज पॉपुलैरिटी विन किया है। लोगों को लग रहा था कि किम सो ह्यून के किम से रॉन वाले स्कैंडल में फंसने के बाद उनका एक्टिंग का कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टार रैंकिंग के रिजल्ट से सबको चौंका दिया है। किम सो ह्यून ने स्टार रैंकिंग पोल के 115th राउंड में मई के लास्ट वीक से जून के पहले वीक तक 1,82,052 वोट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है। यह उनका 5th कंसेक्यूटिव वीक है एज द टॉप मेल एक्टर। दूसरे नंबर पर है ली जुन हो, जिन्हें 63,618 वोट्स मिले हैं और तीसरे नंबर पर है बियोन वू सियोक विद 17,117 वोट्स। मीन्स किम सो ह्यून के वोट्स ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है सेकंड प्लेस से। इस स्टार रैंकिंग में जो स्टार 4 कंसेक्यूटिव वीक से टॉप करता है उसे आउटडोर LED बिलबोर्ड एड में फीचर किया जाता है और किम सो ह्यून ने मैसिव फैन सपोर्ट से यह अचीवमेंट हासिल किया है। हो सकता है कि वह अब कमबैक कर पाएं, लेकिन दोस्तों यह सब इतना सिंपल नहीं है। किम सो ह्यून इस वक्त हाई प्रोफाइल स्कैंडल में इन्वॉल्व है। लेट एक्ट्रेस किम से रॉन वाली कंट्रोवर्सी से उनके करियर पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। रिसेंटली एक फ्रेंचाइज ब्रांड ने उन्हें अपने मॉडल के रूप में रिप्लेस कर दिया था और इन सब चीजों के चलते उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। पर किम सो ह्यून के स्ट्रॉन्ग फैन बेस उसके साथ खड़े हैं। तो सवाल यह है, क्या किम सो ह्यून इस कंट्रोवर्सी के बाद वापस अपनी पुरानी ग्लोरी रिगेन कर पाएंगे? उनके फैंस का यह सपोर्ट दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी स्काई हाई है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर होगा यह देखना बनता है। क्या आपको लगता है किम सो ह्यून जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग के ड्रामा और के-पॉप अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।